Good evening and welcome to Up Close and Personal with me, PZ. Look, I've got a pretty show जहाँ पे होनी मस्ती on the go. Wicked लेके secret सारे आएंगे तारे वो. You get it on the go, you get it on the go. Yeah, get मस्ती on the go. Today I'm very excited. इतनी excited कि मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी. अपने गेस्ट का नाम तक नहीं बताऊंगी. आप खुद ही गेस कर लो. क्लूज मैं देती हूँ. फिल्मों के सबसे बड़े सुपरस्टार बनने से पहले ये रामलीला में बंदर का रोल किया करते थे. उनकी जैसे सक्सेस बहुत मन्नत से मिलती है. दुनिया के लिए ये किंग है, बादशाह है, पर मेरे लिए ही इज माई 4 AM फ्रेंड एंड ही इज हियर. Hello. Hi. So nice to see you. You smell so good. As always. As always. And after a little bit of love making, I smell even better. Oh, but we'll okay. talk about that later. It's a family show. I got you a little gift, a tag watch. Oh, thank you. First time in your house, so it's really wonderful to be here, up close Thank and you. Can personal. Can Please I sit, yes. open it? क्या बात है. और अगर मैं तुम्हें पहनाऊंगा तो तुम मेरी राखी बहन बन जाओगे. ओके नहीं पहनाना मत. Okay. नहीं चाहिए मुझे. Wow, Shahrukh, it's really pretty. Thank you. I'm so glad you like it. Your house is very nice. I've Thank never you. seen an apartment like this in Mumbai before. है ना? Fantastic. Okay, thank you so much. So the best thing about being on a talk show is कि मैं आपको इतने टाइम से जानती हूँ. I never knew कि आप रामलीला में एक बंदर का रोल किया है आपने. Is it true? हाँ, मैं रामलीला में अपनी मेरी शुरुआत हुई थी. छाबड़ा साहब की रामलीला थी दिल्ली के अंदर, और मैं वानर सेना का हिस्सा था. और मेरी लाइन्स भी मुझे याद है, मैं तो बताता हूँ. बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय. तो जय पार्ट मैं बोलता था. एंड तब से लेकर आज तक 20 साल से ज़्यादा हो गए, बिकॉज आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई यूज्ड टू एक्ट इन रामलीला. मैं शायरी भी करता था, क्योंकि हम उर्दू स्पीकिंग थे. तो मैं फिर जो ब्रेक होती थी सीन्स के बीच में, तो मैं जाके स्टेज के ऊपर गाना वो करता था, शेर बोला करता था. तो कुछ कि हमने तुम्हारी यादों में रो रो के टब भर दिए, वाए और नहा कर चल दिए, काइंड ऑफ शेर्स या टिंग. एंड देन फिर लोग आवाज़ करते थे, अरोड़ा साहब की तरफ से शाहरुख खान के लिए ₹1. सो देन दिस वुड गिव मी मनी एंड आई यूज्ड टू गेट लाइक. There was this little kid who used to do this. Yeah, I started with Ramlila and I haven't changed. अभी भी मैं बंदर की तरह ही एक्टिंग करता हूँ. अरे बिल्कुल नहीं. You're my super hero. Thank you. So, Fauji, you are the only actor जो कि टीवी से आप आए and you become such a superstar को भी redefine कर दिया आपने. तो जब आप पहली बार was it the first time आपने कैमरा को फेस किया था फौजी में? नहीं, पहली बार मैंने कैमरा फेस किया था अरुंधति रॉय, जो अभी सोशल एक्टिविस्ट हैं. हाँ जी. और प्रदीप किशन बहुत अच्छे डायरेक्टर थे. उन दोनों ने एक फिल्म अरुंधति रॉय ने लिखी थी, इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस. बहुत छोटा सा रोल था मेरा उसके अंदर, बट फर्स्ट टाइम कैमरा के सामने उन्होंने ऐसा वीडियो कैमरा रखा था. नए आए थे वीडियो कैमरास तब, एंड आई हैड टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ इट. सो व्हेन यू सॉ योरसेल्फ ऑन टीवी एंड यू नो इट, जब लाइटिंग वाइटिंग ठीक नहीं होती और जब एडोलेसेंस होती है, गंदी सी मूछें होती हैं, तो कितना आदमी भयंकर लगता है. तो मैं अपने आप को देख के ऐसा डर सा गया था. लेकिन पहली बार उन्होंने कैमरा के सामने प्रैक्टिस कराई थी. फिर फिल्म मैंने वो छोड़ दी थी, उन्होंने मेरा रोल काट दिया था. और उस फिल्म में मेरा एक छोटा सा पार्ट है अभी भी. तो सॉरी, वाज दिस बिफोर फौजी और हाँ, आफ्टर इट वाज फौजी? बिफोर फौजी, मच बिफोर फौजी. मैं थिएटर में काम करता था. सारे थिएटर के ग्रुप, दिव्या सेठ, ऋतुराज, बैरी जॉन, हम सबको रोल मिला था उसमें. फिर टीवी सीरियल ऐसे ही. फौजी वाज द फर्स्ट. एक्चुअली फौजी इज़ माई सेकेंड सीरियल. फर्स्ट टाइम मुझे लेक टंडन जी ने एक सीरियल के लिए बुलाया था जिसका नाम था दिल दरिया. तो मैं गया, उन्होंने मुझे एक प्ले में देखा था, खालिद रज़ा दुर्रानी का मैंने रोल किया था स्टेज पे. तो उन्होंने मुझे बुलाया और फिर जब मुझे देखा तो कहा, यार तू तो बहुत छोटा लगता है. तो मैं तो सोच रहा था कि कोई बड़ा सा प्रा आएगा, तू काफ़ी टफ टू लग रहा था. ये मेरी लाइफ की प्रॉब्लम है. जब मुझे लोग ऑफ स्क्रीन देखते हैं तो पहली बात यही बोलते हैं कि बड़े छोटे हो तुम. सो आई इवन फ्रॉम देन सो लेकिन तो बड़ा छोटा आएगा यार. मैं तो बड़ा सा समझा सी. सो 2 दिन उन्होंने से मेरे हाथ के शॉट लिए. हाँ, मैं समझा सी कुछ आया यार तगड़ा. I also get it sometimes कि अरे आप रियल लाइफ में इतने पतले लगते हो, फिल्म में थोड़ी हरी भरी लगती हो. हाँ, मैं उनको पता क्या बोलता हूँ कि आप रियल लाइफ में इतनी मोटी लगती हैं.
मैं सीधा बोलता हूँ, मुझे कोई बोलता है ना आप बड़े पत्ते लगते हो, मुझे आप बड़े पता मोटे है. लगते हो. So I have a question कि जब आपने फौजी में फर्स्ट टाइम आपने रोल किया था, तो was that the first time आपको ऐसा लगा कि फैंस थे? Was that the first time आपने ऑटोग्राफ साइन किए? एक्चुअली मैं जब उस सीरियल के लिए चूज़ हुआ था तो इसलिए चूज़ हुआ था कि मैं भागता था अच्छा. आई Oh, really? रियली या आई रियली लुक अप टू योर फैमिली, यू, कि आप लोग आर्मी बैकग्राउंड से. मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना ये थी कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं. मैंने एक्चुअली वो भी ले लिया था, एडमिशन भी लिया था आर्मी स्कूल में, लेकिन फिर उन्होंने कहा बाल काटने पड़ेंगे. तो मैं कुछ भी कर लो, जान ले लो, बाल नहीं काटूंगा यार. स्टाइल हाँ, स्टाइल नहीं फिर जाएगा. मुझे किसी ने कहा था आर्मर कोर में नहीं बाल काटने पड़ते, बट वो कुछ बाद में आता है. शुरू में वो ऐसा वो छोटा सा आदमी करता. सो इट्स वेरी आयरॉनिक कि जब मैं पहली बार सीरियल के लिए भी गया तो बाल काटने पड़े. और या आई जस्ट स्टार्ट, मेरा उसमें छोटा सा रोल था, मैं छोटे भाई का रोल था, बट आई थिंक उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई तो वो अभिमन्यु राय फेमस होता गया. और मुझे पहली बार याद है मैं पंचशील में सड़क पे 3 व्हीलर में जा रहा था, और फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ के अंदर आई गेस आई वाज लाइक आई वाज इन फर्स्ट ईयर कॉलेज, एंड एकदम एक माँ और बेटी थी या 2 औरतें थीं, एंड मैं 3 व्हीलर में था. ऐसा 3 व्हीलर क्रॉस हुआ तो सडनली कहा ओए देख अभी, ओए देखो अभी अभी अभिमन्यु राय, एंड दे स्क्रीम. So that's the first time I realized and felt, and I used to do a lot of theatre, so people knew me in that circle of theatre in Kamani Auditorium and stuff. But जब पहली बार ऐसा हुआ तो मैं खुद ऐसा कि किसकी बात कर रहे हैं, तो मैं ऐसा आगे पीछे देखा, then I realized they're talking about me. From that day onwards, I want to do this job because it just makes some strange man जो लड़के जा रहा होगा, ओए, I like that. I like that I can. I just like the fact that eyes get twinkly and people, yeah, खुशी आ जाती है. So yeah, that was the first time I kind of became very famous, you know, and my friend was there, वो भी बड़ा famous हुआ था. I say chaps, you know, Yes, it was very cool. It was very cool. I mean, there's never been a series like 4G. As a matter of fact, we tried to remake it, but we completely screwed it up. Oh really? Yeah, because I think there can't be another Abhimanyu Rai. So There can't be another Abhimanyu I shouldn't say Rai. that, but yeah. That is a unique quality about you कि even in कल होना हो when you were so sick, बीमार थे, फिर भी आपने करण को कहा कि नहीं मैं सेट पे आके शूटिंग करूंगा. तो Genuinely, there is nothing that makes me happier than acting in front of a camera now, or acting anywhere. So मैं अगर 2-4 दिन काम नहीं करूं तो मुझे सिर दर्द हो जाता है. मेरी बीवी मुझसे बार-बार पूछती है कि you know how do you do this? You get up every day in the morning and do the same stuff. I mean how do you keep going every day like this? और genuinely मुझको अगर मैं एक्टिंग नहीं करूं तो मुझे लगता है मैं बीमार हूं. So I just feel happiest if I'm acting. I mean nothing makes me happier than acting. Good acting, bad acting, awful acting, strange acting, Any funny acting. acting. I just want to act. I want to die with flash bulbs on my face. there will always be flash bulbs on you. And you will always have fans like me and all the people around you. So we decided that to do a movie with you and me called Love is Blonde. Love is blonde. Love is Blonde. अच्छा. तो आप उस फिल्म की फर्स्ट शॉट और उसका जो लुक है, फर्स्ट लुक UTV प्रोड्यूस कर रही है. विल यू डू दैट पोस्टर विद मी? Absolutely, I'll do it. Okay. और मैं ये जोक बोलना चाहता हूँ. अगर UTV प्रोड्यूस कर रही है और आप उसमें हैं, तो ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हैं. I can do this. Sorry. I can do this for you. I can make you pregnant. Sorry. So Okay. पिक्चर का नाम है Love is Blonde. Love is blonde. Love is Blonde, एक सीक्रेट लव अफेयर. किसके बीच में? You and me. Oh, of course. Goes You without and me, saying. Shahrukh. All right, okay. So what shot do I have to do? You have to be the hot, sexy secret agent, and I have to be The blonde. so you know. And so will you say the line? My name is blonde. Dumb blonde. No, sorry. My name is blonde. Pretty blonde. Preeti blonde. Okay, not dumb blonde. Okay, come on. Okay, Should we let's go do for it. it? So where do we do it? Okay, we have to go there for the photo booth. Okay. Chalo. अगर मैं सांता क्लॉज होता तो मैं पहले तो वेट लूज करता थोड़ा सा और सारे जो बच्चों के खिलौने लेकर मैं ही भाग जाता.
I love toys. So my clone. I know you love toys. I would be a pathetic Santa Claus. मेरी रिसर्च में एक स्टोरी है कि आप लड़ गए किसी के साथ और आपने पत्थर लिया और ठा करके मारा अपने नेबर को. Is that true? नहीं, मैंने पत्थर मारा नहीं था. Don't lie. नहीं, पत्थर मैं हाथ से ही मारता था. मैं बहुत लड़ता था. मैं दिल्ली वाला हूँ. मैं जब मुंबई आया हूँ तो यहाँ पे जब मैं गुंडागर्दी देखता हूँ तो मुझे शोधे लगते हैं. दिल्ली में क्या लगते हैं? शोधे बोलते हैं. शोधे मतलब? अबे साले ऐसे लोगों को तो पकड़ के ऐसे ही घोड़ के निकाल दूं. मैं साइड में जेब में रख के बोझे में रख के घूमता हूँ. मतलब दिल्ली में तो हम ऐसे दिल्ली की गुंडागर्दी दिल्ली आके तो आई गेट वेरी अमेज्ड यू नो कि यहाँ के लोग आके यू नो ऐसा चलते हैं ऑल. मतलब सचमुच बोझा मीन्स जेब. ऐसे जेब में रख के घूमते थे. दिल्ली की टर्मिनोलॉजी. हाँ, मैं अब वी आर डिफरेंट पीपल एंड मैं हॉकी खेलता था तो हर रोज जेल जाते थे झगड़े होके. तो जब यहाँ पे मैं झगड़े सुनता हूँ और लोग दादागिरी दिखाते हैं तो मुझे हंसी आती है. उनको गाली भी देनी नहीं आती. मतलब इट्स डन विद एन एक्सेंट. टोन डाउन. तेरी बहन की अबे चल ना बहन की बोल. आई वोंट से द रेस्ट ऑफ इट या बट आई वाज हम उसको मारा नहीं था. मैं ऐसा हम कैच खेल रहे थे एंड वन ऑफ द टाइम्स आई थिंक आई हिट इट हार्ड एंड तारा नाम था उस लड़के का. मुझे आज भी तारा चंद. एंड उसके दांत पे लगा और वो दांत टूट गया. एंड मुझे याद है उसके जो डैडी थे बहुत गुस्सा हो गए और मैं अपने घर में बैठा था डर के कि यार उसका दांत बहुत खून निकला उसको. और सडनली नॉक हुआ. माई फादर वेंट एंड इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ. और मेरे डैड अंदर आए और उन्होंने कहा कोई आपको बुला रहा है बाहर. तो मैं बाहर चला गया और वहाँ पे हाँ मुझे बोला. तो मैं कोई तुमसे मिलने आया है. मैं बाहर गया. उन्होंने दरवाज़ा पीछे से बंद कर दिया और सामने मेरे ताराचंद के डैडी ड्रंक बहुत गुस्से में चाकू था उसके हाथ में. तो मैं ऐसा खड़ा हो गया एंड आई रिमेंबर माय मॉम स्क्रीमिंग कि क्या कर रहे हो तुम. शाहरुख को बाहर क्यों भेज दिया एंड ऑल. सो माय डैड वाज लाइक नहीं रुको. ही हैज़ टू हैंडल दिस. इफ ही इज नॉट रियली हिट हिम. अगर उसने असली में नहीं मारा है तो वो समझा देगा. और जब मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार ये समझा वजह बाद में दूंगा बिकॉज ये अंकल जो थे बहुत पागल से हो गए. आई वाज लाइक दिस एंड आई एक्सप्लेन्ड टू अंकल मैं जान के नहीं मारा. मैं सच कह रहा हूँ. उसको गलती से लग गया एंड ही गॉट कन्विंस्ड एंड ही वेंट अवे. एंड माय डैड कॉल्ड मी इन एंड ही सेड मैंने तुम्हें इसलिए भेजा है कि अगर तुमने गलती की है तुम्हें फेस करना पड़ेगा और अगर गलती नहीं की है तो वो आदमी समझ जाएगा. और ज़िंदगी मैं नहीं चाहता था मेरा बेटा चाकू वाले के पास जाए. बट आई वाज वेरी कन्विंस्ड दैट तुम उसे कन्विंस कर लोगे क्योंकि यू आर सेइंग द राइट थिंग. ऑफ कोर्स माय मॉम आई थिंक हेटेड माय डैड फॉर दैट डे कि मेरे बेटे को अगर कुछ हो जाता. बट या दैट वाज द थिंग व्हेन आई ब्रोक. अदरवाइज आई ब्रोकन लॉट ऑफ टीथ. और मैं उस लड़के को हाँ मैंने मेरे एक दोस्त थे छवि जी उसको मैं दे के मारा था साड़ा के मुंह पे घुसंड. बट या आई यूज्ड टू गेट इन लॉट ऑफ फाइट्स. आई वाज अ हॉकी प्लेयर. वर यू पोजेसिव ब्रदर? क्योंकि दिल्ली में मैं भी दिल्ली में काफ़ी रही हूँ और मुझे सब कहते थे कि योर सिस्टर लाला हॉट गर्ल दिल्ली में तो अभी हॉट सिस्टर होगी तो लड़ाइयाँ होती थी. हाँ मैं तो हर लड़की को अपनी बहन ही मानता था. किसी लड़की को तुम छेड़ दो मैं तो लड़ पड़ता था. दादागिरी थी हमारी. तो ऐसे घूमते घूमते भाई क्या घूर रहा है इधर. कोई भी लड़की को तेरी बहन लगती है मेरी बहन लगती है तेरी माँ की. तो ऐसा हम लड़ते थे. मेरे पिताजी ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ सिखाई. उनकी एक चीज़ जो थी ये थी कि देखो अपने से बड़े से जब लड़ो तो उसकी आंखों में घूर के देखो. उसको तुम्हारी आंखों में डर नहीं दिखना चाहिए. फिर जल्दी से झुको पत्थर उठाओ उसके सिर पे मारो और भाग जाओ. सो अपने से बड़ा हो लेकिन मारना जरूर अगर तुम्हारी बहन को छेड़ा हो. तो एक दो बारी मैंने एक दो को ऐसा ईंट बोलते हैं उसको ब्रिक को ईंट उठा के सिर पे दे मारी मैंने और फिर भाग चुका. मैंने बहुत बदमाशियाँ की हैं और बहुत लोगों के सिर तोड़े. आपके फादर का एक बहुत मैच्योर अप्रोच था. He's the youngest freedom fighter of this country. Oh really? हाँ, very educated and very gentle. It's very strange. Pathan, 6'1", grey eyes, brown hair, very handsome. Gregory Peck, Peter O'Toole kind of looks, but very gentle and very soft spoken. But it was, you know, he used to speak हिंद को, पंजाबी की तरह होती हिंद को, पेशावरी थे. तो वो ऐसा बोलते थे कि यारा देख यार किसी से लड़ना नहीं झगड़ना नहीं मगर लड़ाई हो जाए तो फिर मार नहीं खाना. मार मूर के है ना तो यार आराम से डरना नहीं पठान है हम. सो I have some great learnings from my father and mother. Yeah, I think everybody has lovely set of parents. But मुझको लगता है मेरे वाले बहुत अच्छे थे. I agree with you. तो आपको ऐसे लगता है कि that your learnings are even more special because your parents are not there? My father died जब मैं 15 साल का था. Mother when I was 25. So, काफ़ी young age में चले गए. मतलब I'm actually the age when my mother died. You know, I'm 45. My mother died at the age of I think 42 or something. So जल्दी चले गए तो कम समय बिताया और कम बातें सुनी तो इसलिए रिटेन ज़्यादा की. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई रियलाइज नाउ उनकी क्षति महसूस होती है, कमी महसूस होती है क्योंकि उन्होंने मेरा अच्छा वक्त ही नहीं देखा. उनका बहुत दिल था
कि मैं हीरो बन जाऊँ, इंजीनियर बन जाऊँ, एंड आई थिंक आई एम सो सक्सेसफुल एंड द ओनली थिंग आई ओनली मिस माई पेरेंट्स व्हेन आई एम हैप्पी, आई डोंट मिस देम व्हेन आई एम सैड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैं खुशी बांट सकता हूँ उनके साथ, और आई मिस देम अलॉट व्हेन जब मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, बिकॉज मैं उनको बातें बोलता हूँ जो मेरी माँ ने या बाप ने सिखाई, और मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप बोलते बेहतर थे मुझसे, ज़्यादा अच्छी उर्दू में बोलते थे, हैदराबादी में बोलते थे, जेंटल थे, सो दे वुड हैव टॉट इट बेटर टू देम, बट येस एवरीथिंग आई डू नाउ आई बिकम अ लिटिल मेलो नाउ, बट मैं जो भी करता हूँ हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि मेरे माँ बाप को उससे बुरा ना लगे, और अगर वो होते तो क्या कहते, और उनकी हर बात याद है मुझे, क्योंकि कम बातें बोली थी, 15 साल तक ही बोली थी, सो सब रिटेन्ड। एंड आई ऑल्सो थिंक कि जब ऐसी सिचुएशन लाइफ में आती है देन गॉड इज ऑन योर टीम, बिकॉज नहीं, वो तो होंगे, वो तो दोनों बैठे हुए होंगे ना वहाँ पे, लाइक योर डैड इज सिटिंग देयर। आई नो, ये बिल्कुल नहीं, अभी ये ठीक करो उसके लिए, तो आई माय मॉम वाज वेरी वेरी यू नो आउटगोइंग, टफ वुमन, शी वाज अ टफ लेडी, माय डैड वाज एज जेंटल एंड शी वाज रियली टफ, छोटी सी थी लेकिन बहुत ऐसा पटाखे की तरह थी, एटम बम की तरह। महमूद साहब वो हमारे बहुत क्लोज थे, बेंगलोर में रहते थे, तो हम उनके नेबर्स थे, तो उनके लड़के थे महकी, उनके पास पहली बार वीडियो कैमरा आया, उन्होंने मुझे शूट किया और मेरा दिल तोड़ दिया। मैं थिएटर करता था, तो मेरी फ़ोटो उन्होंने ली और फिर मेरी मम्मी को कहा कि बहुत अच्छा एक्टिंग करता है ये, और नाचता भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है इसका, लेकिन दिखता बहुत ख़राब है, तो ये कभी हिंदी फिल्मों में हीरो नहीं बनेगा। तो माई मदर हु थॉट आई वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल चाइल्ड इन द वर्ल्ड, शी वॉज हार्ट ब्रोकन, और वो हैदराबादी थी, उन्होंने कहा अरे मिट्टी पड़ो उस पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल फिक्र नहीं करो, तुम बहुत अच्छे एक्टर बनेंगे। एंड देन अनफॉर्चुनेटली माई मॉम एंड डैड बोथ आर नॉट लाइव टू सी मी बिकम अ फिल्म एक्टर। तो मुझे ये मालूम है कि बेचारे भगवान के घर में, खुदा के घर में बहुत परेशानी होती होगी उनको। ये ना करता हूँ मैं इसकी पिक्चर फ्लॉप कर, बिल्कुल नहीं, तुम कैसी बातें कर रहे हैं, उसकी पिक्चर हिट होगी, मेरा लड़का है, सुपर हिट होगी, सुपर डुपर हिट होगी। और वो डैड भी बोल दोगे, नहीं तो आपको मालूम है वो फिर ब्रेक वाला चक्कर करना पड़ेगा मुझको। सो आई थिंक या माई पेरेंट्स मेक सम ऑफ माई ऑफुल फिल्म्स ऑल्सो हिट्स। My parents have given me two of the most beautiful children, a lovely wife, a fantastic sister, great friends like you. And apart from everything else, I think my parents have made sure कि मैं ज़िंदगी में जहाँ जाऊँ, जिधर भी जाऊँ, लोग खुश होते हैं मुझको मिलकर, और मुझे बहुत खुशी मिलती है। मतलब थोड़ा सा pompous लगता है, but I tell everyone I am the great Indian dream. It's true. And I think it's only because of my parents. I don't have the talent, I don't think I have the looks, I don't even have that much about hard work. You're But I very think hot. I don't worry, don't fish. Compliments के लिए आप fish कर रहे हो, so okay, I वो भी can. आई थिंक मेरी मम्मी कन्विंस करती है लड़कियों को कि ये बड़ा हॉट है मेरा लड़का, इसके ऊपर तो इसके साथ बैठ जाओ। सॉरी। Yes. Okay, now I have a few lines जिनको आपको complete करना पड़ेगा, ठीक है? अगर मैं Santa Claus होता तो मैं पहले तो वेट लूज करता थोड़ा सा, और सारे जो बच्चों के खिलौने लेकर मैं ही भाग जाता। आई लव टॉयज, सो माय खिलौने I know you love toys. आई वुड बी पैथेटिक सांता क्लॉज। Okay. एक टैलेंट काश मेरे पास होता, गाना, गिटार, गिटार। लड़कियां। Okay. I'm greedy for. नॉलेज। Friends for me are. फ्रेंड्स फॉर मी आर आर्यन एंड सुहाना नाम है। Okay, मैं जानती हूँ आप खुदा से खुद कुछ नहीं मांगेंगे, but if God insists, what would you ask for yourself? मैं आई वुड टेल हिम कि मुझको ये कैपेसिटी दो कि मैं बहुत दिनों तक लोगों को खुश कर सकूं। मेरा secret ambition. I would like to direct now. I would like to direct a film after 4-5 years and make the greatest production house this country has ever seen. मेरा सबसे बड़ा फेलियर था। फिर भी दिल हिंदुस्तानी था, मेरे लिए, अजीज के लिए और जूही के लिए। Oh, really? मतलब मैं जिंदगी में कभी भी टेबल पर बैठकर फिल्म ना चलने के लिए रोया नहीं हूँ। हम तीनों रोए थे, हम ऐसे बस बैठ के रोते रहते थे कि क्या हो गया। नहीं चली थी हाँ, फिल्म वो भी दिल बिल्कुल नहीं हिंदुस्तानी। चली थी यार। एक बात जो मुझे मेरे बारे में बिल्कुल नापसंद। सिगरेट पीना। I don't like smoking so much. ऐसा सब ये स्टेन आ जाता है, लिप्स काले हो But जाते now हैं। you cut down on smoking. अब इतना कहाँ से? हाँ, मगर अच्छा नहीं लगता मुझे सिगरेट पीना। Okay. एक फ्रेज जो मैं अक्सर यूज करता हूँ। इंशाल्लाह। मुझको Why- औरतें बहुत पसंद हैं, मुझे मर्द अच्छे नहीं लगते, मुझे उनके बाल अच्छे नहीं लगते, उनकी खाल अच्छी नहीं लगती, पसीना आता है। मुझे लड़कों के बारे में कुछ पसंद नहीं। बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत ही ज्यादा बड़ा, और बहुत डीप इंसान हो आप। मैंने ऑलवेज सोचा था पहले, यू नो व्हेन आई मेट यू, शाहरुख इज फन, शाहरुख इज वेरी ड्रीमी आइड, शाहरुख के साथ सीन करो तो वो आपको ऐसे देखता है तो रोने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद रोना आ जाता है, प्यार आता है। पर एक
वाइज ओल्ड मैन का सोल है आप में. Where is that come from? Like you're really, and I'm not saying this, I swear, क्योंकि आप यहाँ बैठे हुए और I'm interviewing you या ये show हो रहा है, but genuinely. You know me long enough. I'm very childlike. I'm very childlike. I have a soul of a child. मुझ में जो बचपना है, अब क्योंकि मेरी उम्र हो गई है, मैंने दुनिया देखी है, तो मैं उस बचपने को वर्बलाइज करता हूँ. Actually, it is the nicest to remain a child. आप अगर बच्चे के साथ खेल रहे होगे, तो वो झगड़ कर खेलेगा, वो जीतना चाहेगा. अगर आप बच्चों का दिल बहुत बड़ा होता है, and at the same time they're very evil. You know, that's why cartoons are very aggressive. So Yeah. a child is very evil, very evil. They're very honest. Oof, you're looking so fat, Papa. अबे यार, कुछ तो शर्म कर. No, I hate you when you wear a shirt. Kids are very honest. Yes. And I'm like that. मगर मुझको बोला गया कि ज़्यादा honest मत रहो. ज़्यादा बोलोगे तो I get into trouble. तो मैं अभी चुप रहता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलता हूँ. And मेरे को एक बारी मेरे दोस्त है, नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार बेटा क्या है, तू अपनी पिक्चर ला रहा है, तू मेरी पिक्चर को लूट लेगा, तू बर्बाद कर देगा, तू रिलीज़. मैं कहा सर आपको क्या चाहिए? तो इसे तू यार सेम टाइम पे अपनी पिक्चर मतलब, मैं आई चेंज इट. यू टेल मी व्हाई यू गेटिंग सो डिस्टर्ब, यू वांट मी टू चेंज इट, आई विल चेंज इट. सो आई चेंज इट. इसे नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है तू मुझको भी थोड़ा सा झगड़ा हो गया ना अपना, तो तू जो हेट कर रहा है. तो ऐसे सर मैं आपको बताऊँ, मैं आपके बारे में बुरा नहीं सोचता, मैं आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता. मतलब मैं आपके बारे में सोचता ही नहीं हूँ. सोचता ही नहीं हूँ सर. 99.9999% people in my life, except my friends and family, मैं उनके बारे में सोचता ही नहीं. तो अगर किसी के बारे में सोचो ही नहीं, ना बुरा ना अच्छा, तो ज़िंदगी बहुत आराम से चलती. अपना काम स्वयं करो, अपने बारे में सोचो, अपनी खुदाई में रहो, अपने आई कॉल इट सेल्फलेसली सेल्फिश, कि मैं बिल्कुल सेल्फलेस हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू डू गुड टू यू एंड आई डोंट विश बैड ऑन यू, एंड आई एम वेरी सेल्फिश बिकॉज आई डोंट थिंक ऑफ यू, एंड आई रिमेन क्वाइट हैप्पी and quite wise, healthy, wealthy and wise. Healthy, wealthy and wise. Okay. So now coming to love. शाहरुख तो romantic. I don't think कि कोई हमारे generation में, हमसे पहले generation में या बाद में romance कोई आपकी तरह कर सकता है. Really. I mean, बाजीगर में जब मैंने आपको देखा था तो थोड़ी डर गई थी मैं, क्योंकि you were scary. लेकिन फिर भी अच्छा लगा. You were like, you were like, लेकिन जब वो romance आप करते हो, so शाहरुख तो romantic. मुझको औरतें बहुत पसंद हैं. मुझे लगता है. मुझे बहुत अच्छी लगती हैं औरतें. अच्छा. मुझे मर्द अच्छे नहीं लगते, मुझे उनके बाल अच्छे नहीं लगते, उनकी खाल अच्छी नहीं लगती, पसीना आता है, माचो बातें करते. मुझे लड़कों के बारे में कुछ पसंद नहीं. आई वॉन्ट माई लाइफ कि मैं जिंदगी भर सिर्फ औरतों से सराउंडेड रहूँ. आई थिंक दे आर कॉन्शियंशियस, दे आर जेंटल, दे आर सॉफ्ट, दे आर प्रिटी, दे स्मेल गुड, दे साउंड गुड, दे फील गुड, दे आर लवली. मतलब आई थिंक फ्रॉम अ मदर टू अ डॉटर देर इज नथिंग. आई हैव सीन बोथ एस्पेक्ट्स, कि माँ से लेकर बेटी तक, बीच में कितने बेटे आ जाएं, बाप आ जाएं, अंकल आ जाएं, भाई आ जाएं, Not interested. कोई कंपैरिजन नहीं है औरतों का. मुझे बहुत 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 मेरे दिल को भाती हैं औरतें, और मैं इस बात को बिल्कुल नहीं छुपाता हूँ. लेकिन मेरा प्यार ये नहीं है कि मुझे फिजिकलिटी में उसको बदलना है, उसको किसी रिश्ते में बदलना है. आप जैसी हैं वैसी रहें, मैं आपको प्यार करता हूँ और मैं आपको कह भी दूंगा और मैं कहता भी हूँ. आई रिमेंबर हमारे टूर में भी जब भी आप किसी लेडी को बुलाते थे फॉर एन इंटरैक्शन, आई यूज्ड टू ऑलवेज वंडर कि व्हाई शाहरुख कॉल्स द मोस्ट अनअट्रैक्टिव वुमन. I find them very beautiful. I find women beautiful. मतलब I can't explain this to हॉट सी you. लड़की को बुलाएंगे और गाना करेंगे, देन यूज्ड टू कॉल वन आंटी एंड यूज्ड टू गिव हर सो मच लव. इतने प्यार. वो बेचारी आंटी तो पागल हो जाती थी आई थिंक जब वो घर नहीं जाती एक्चुअली थी. मैं तो भी पागल उसको- हो जाता हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली. I can't explain this to anyone. My family understands and my friends understand, but I am extremely, absolutely, wholly and solely in love with women. मेरी लाइफ का ड्रीम है जो पूरा नहीं होगा. मैंने बीच में ट्राई किया था, मैं डॉन 1 की जब शूटिंग कर रहा था, पार्ट 1 की मलेशिया में, मैंने बहुत कोशिश की. मैं गिटार बजाना सीखना चाहता हूँ और मुझको 25 गाने आने चाहिए, 20 भी चलेंगे, मुझे आने चाहिए. एनी सॉन्ग 20 songs I want to learn. वहाँ बैठे गिटार में नहीं, मेरे को strum कुछ नहीं, करे. मेरे को सिर्फ जिंदगी का एक मुझे जीप चाहिए जो ओपन होती. पुराने ज़माने में शमी साहब, राजेश खन्ना जो मेरे चला सपनों की रानी वो वाली है. जीप चाहिए मुझे. मैं उस जीप में बैठूं. मुझे ना खाना चाहिए, एक पेयर ऑफ जीन्स चाहिए, एक अच्छे स्नीकर्स चाहिए, एक टी शर्ट चाहिए और कलोन, बिकॉज यू नीड टू स्मेल गुड. गिटार चाहिए. मेरी ज़िंदगी का ये मकसद है कि अल्फ़ाबेटिकली एवरीवेयर इन द वर्ल्ड आई गो टू एवरी वुमन, मम्मी, आंटी, सिस्टर,
little baby, big baby, fat baby, thin baby, dark baby, white baby, right baby, wrong baby. I just want to go, sit down and sing, hey little girl, is your daddy home? With all my love, pack my guitar, give her a hug, sit in my jeep, go to the next alphabetical moment. ये मेरी लाइफ का ड्रीम है. वाओ. मुझे गिटार बजाना नहीं आता, वरना मैं अपनी जिंदगी डेडिकेट कर दूं. दिस इज द ओनली थिंग आई वांट टू डू. देयर आर टू थिंग्स आई वांट टू डू इन लाइफ. वन इज टू डू दिस. मैं यही करूं बस. मेरा कुछ हो जाए, एफडी पड़ा हो तो मुझे महीने का कुछ खर्चा मिल जाए पेट्रोल वोट्रोल डालने का, या फिर मैं बैटरी ऑपरेटेड ले लूं. और दूसरा ड्रीम ये है कि आई मेक सैनिटेशन for every woman in the world, on the streets, in the villages, so that a woman never has to have dearth of a public utility anywhere in the world. If she wants to bathe, if she wants to go and freshen up, whatever she wants to do, उसके लिए एक टॉयलेट होना चाहिए सिर्फ औरतों के लिए. ये मेरी ज़िंदगी के दो सबसे बड़े ड्रीम हैं. गिटार वाला पूरा नहीं होगा, द सैनिटेशन वाला इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, या फिर मैं सैनिटेशन करके ऐसे टॉयलेट्स बना के शायद गिटार के साथ बाहर खड़ा हो और गाना गाऊं जो अंदर. So is that the reason कि आपने जब पहली बार एक वर्ड बोला, you said चंदा? चंपा. Oh sorry, चंपा दीदी. तो who was चंपा? चंपा हमारे घर के सामने एक दीदी थी. सब दीदी बोलते थे, मैं चंपा बोला था. मैंने माँ नहीं बोला, मैंने चंपा बोला था पहले. She used to come there. She had a very pretty face, and I would like to see her now. I was just going to say कि आप do you know चंपा दीदी, चंपा मनशरामानी, and she's very pretty and sweet. And yeah, she was the first. सबसे पहला word जो बोला. First outside lady that I got introduced to. I mean, of course, मैं पैदा ही हुआ था. मैं छोटा सा था, वो बहुत बड़ी थी. तो फिर बड़े होते थे वो चंपा दीदी हो गई. But हाँ, the first word I said was चंपा. That's what my mother tells me. चंपा. चंपा. Hey hey. मैं जब आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ. मेरे पति बिल्कुल घर पे नहीं है. Come on. Okay, now we're coming to the most interesting part of the show. You know, we do a whole play act section. हम एक instant situation देते हैं. Try ये करते हैं always कि वो funny हो या एकदम ही out of character हो, जो कि कभी आपके साथ associate नहीं कर सकते. So I am going to give you a situation, and I'm going to really enjoy it. No, please don't be nervous. Okay, so situation is that I am a super rich woman. You are? जिसको लाइफ में कोई काम नहीं है, पर वो फिल्म बनाना चाहती है. हाँ, बहुत बड़ी फिल्म बनाना चाहती है. ऐसी लड़कियां मुझे क्यों नहीं मिलती? तो और आप हो एक न्यू कमर, okay, जो कि किसी भी हालत में ये फिल्म करना चाहते हो, क्योंकि because I'm such a rich famous lady. Rich, and are you beautiful also? हाँ, of course. So I like to do a little more than the film. तो ठीक है, that we will do after the show. Okay, तो आप किसी भी हालत में, this is your life's wish to be in this movie. Done. ठीक है? So अभी situation ये है कि आप आके यहाँ बैठे हैं, and I'm telling you about the movie. Okay. बैठूं? Yeah, please. Okay. Hi. Hello, madam. तो I really want कि आप इस फिल्म में काम करें. मैं करूंगा जी, जो काम देंगी आप करूंगा जी. मैं झाड़ू मारूंगा, पोछा मारूंगा, गाना गाऊंगा, डांस. जो हाँ जी. अच्छा, मैं एक डायलॉग है, और जो डायलॉग है वो है कि अच्छा मैं नहीं बोलती बिकॉज आई वांट इट टू कम फ्रॉम यू. हाँ जी. तो कोई बड़ा रोमांटिक डायलॉग कोई सोच सकते हैं आप? हाँ, मैं सोच सकता हूँ जी. क्योंकि इस फिल्म में सब कुछ है. ओके. इसमें रोमांस है, इसमें एक्शन है, इसमें हार्ट ब्रेक है, और जब आप ये फिल्म करेंगे ना, आप सुपर स्टार बन जाएंगे. बस आप धन्य हैं जी, आप मेरे सामने बैठ गए और आपने ये बोल दिया मेरे को, और मैं बहुत मेहनत करूंगा. मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी जान लगा दूंगा जी इसके अंदर. अच्छा, तो अच्छा जान मान तो छोड़ दीजिए. आई जस्ट वांट टू नो इफ यू कैन एक्ट. हाँ, कर सकता हूँ ना जी. मैं बोलता हूँ, देखो. तो कोई फेमस मैं बोलता हूँ, मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, मैं आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम पास नहीं होती. मैं आपको छू सकता हूँ. ऐसे करके क्यों कर रहे हो? अभी मुझे ऐसा लग रहा है यू बेगिंग मी फॉर द. बेगिंग नहीं, मैं लड़की की टांग पकड़ी हुई थी, वो जा रही थी. सॉरी, मैंने छोड़ दिया. अगर लड़की को अच्छा नहीं लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगता, मैं छोड़ दूंगा जी. हाँ. आपका हाथ पकड़ के करूँ मैं? हाँ सर. हाँ जी. मैं जी सॉरी. मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, मैं आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ. आंखें बंद ही नहीं की. हाँ सॉरी, मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, मैं आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ. अच्छा, थोड़े प्यार से करो ना. ओके. मैं सॉरी. ज्यादा प्यार हो गया?
हाँ थोड़े Okay. अच्छा थोड़ा अच्छा प्यार से बहुत बहुत प्यार से कर लिया, थोड़ा भी गुस्सा से करो। Same dialogue? थोड़ा हाँ सेम डायलॉग, थोड़ा एंगर से करो। ओके आप पे ही दिखा रहा हूँ एंगर। यार आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? सॉरी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप चाहता हूँ जी acting मैं करके आपको दिखाओ ना। इम्प्रेस करना चाहता हूँ जी। ठीक है कीजिए। और मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, मैं आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अब जैसे कि वाह वेरी गुड एंगर, वेरी गुड एंगर। अच्छा अभी आप थोड़ा शर्मा के करो, मुझे थोड़ी शर्म नहीं। ओके जी, वो मैं शर्माता तो बड़ा अच्छा हूँ जी मैं। अच्छा मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, मैं आंखें खोलता हूँ तो खुलती नहीं है बिल्कुल जी, आपको देख नहीं सकता हूँ मैं तो। करो और शर्मा थोड़ा। तो मेरे पास होती हो तो पता नहीं मुझे क्या क्या हो जाता है, बट प्लीज फॉरगिव मी फॉर सेइंग दिस, बट कुछ होता है। नहीं बहुत कुछ होता है। ओके अच्छा लेकिन फैमिली शो इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा नहीं नो प्रॉब्लम। अब आप जैसे कि बहुत बहुत गुस्सा में हो पर दिखाना नहीं चाहते। मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, मैं आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं। ठीक क्या है? बात है। अच्छा अब आप एक थोड़ा रोमांटिकली जैसे 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 शाहरुख खान जैसे रोमांटिक हीरो तो होता है। शाहरुख खान क्या करेगा, उल्लू का पट्टा है वो तो, मैं अब वो करके दिखाता हूँ। उसका टाइम खत्म हो गया जी, जब मैं करूंगा ये देखो। हे मैं जब आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता, आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता। मेरे पति बिल्कुल घर पे नहीं है। कम ऑन। Okay. तो अभी दूसरा Let स्क्रीन us टेस्ट go. करते हैं, अभी दूसरा स्क्रीन टेस्ट करते हैं। I don't know what to say. I keep asking people कि यार how do you talk to a woman? क्या बोलते हैं उसको कि hey baby, मतलब मैं क्या बात करते हैं? तो मुझे कोई तरीका नहीं आता। फिल्मों में मैं कुछ कर सकता हूँ। ये सब जो मैं गिटार विटार की बातें कर रहा हूँ पता नहीं हो सकेगा नहीं। एक पहली ने जिसने थप्पड़ मारा तो मैं तो ये पूरा आइडिया ड्रॉप कर दूंगा उसके बाद। आई एम वेरी शाय ऑफ इट। मेरे पास एक और गाना था तो जो हम पंजाबी में था, तो वी वर डिसाइडिंग बाद में करेंगे, तो हमने उसको सुनाया। उसने कहा कि ये कौन गा रहा है? तो इसे तुम नहीं गा रहे हो, कोई और गाएगा। इसे मैं गाऊँ? मैं कहा नहीं, हिंदी में है, अंग्रेजी में नहीं है, तो इसे मैं गा सकता हूँ। क्या आप भी लाइफ से थक चुके हैं? घंटों तक चलने वाली मीटिंग से पक चुके हैं? क्या आपकी गर्लफ्रेंड भी आपसे बार बार यही पूछती है कि क्या वो प्रीति जिंटा से ज्यादा प्रीति है? You get it on the go. Yeah, get musty on the go. Good evening and welcome to Up Close and Personal with me, PZ. Look, I've got a pretty show जहाँ पे होनी मस्ती on the go. Wicked लेके secret सारे आएंगे तारे वो. You get it on the go. You get it on the go. Yeah, get musty on the go. फिल्मों के सीक्वल्स के बारे में हमने सुना है, कभी शो के सीक्वल के बारे में सुना है? नहीं सुना है ना? वेल अब सुनिए। हमारा शाहरुख वाला एपिसोड इतना पॉपुलर हुआ कि हमने डिसाइड किया, हमने नहीं मैंने डिसाइड किया कि आप लोगों के लिए एक सीक्वल बनाया जाए। आई नेवर न्यू कि आप रामलीला में एक बंदर का रोल किया आपने। इज इट ट्रू? हाँ, मैं रामलीला में वानर सेना का हिस्सा था। मैं शायरी भी करता था क्योंकि हम उर्दू स्पीकिंग थे, तो मैं फिर जो ब्रेक होती थी सीन्स के बीच में, तो मैं जाके स्टेज के ऊपर गाना वो करता था, शेर बोला करता था। तो कुछ कि हमने तुम्हारी यादों में रो रो के टब भर दिए, वाय और नहा कर चल दिए, काइंड ऑफ शेर्स या टिंग। एंड देन फिर लोग आवाज करते थे, अरोड़ा साहब की तरफ से शाहरुख खान के लिए 1 रुपया। तो जब यहाँ पे मैं झगड़े सुनता हूँ और लोग दादागिरी दिखाते हैं तो मुझे हंसी आती है। उनको गाली भी देनी नहीं आती, मतलब इट्स डन विद एन एक्सेंट। टोन डाउन। तेरी बहन की, अबे चल ना, बहन की बोल। हे हे मैं जब आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता, आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता। मेरे पति बिल्कुल घर पे नहीं है। कम ऑन। Okay. कभी दूसरा स्क्रीन टेस्ट। यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर? आई डोंट नो कि मुझे फिल्मों में काम करना था या नहीं, बट मुझे ये ज़रूर याद है कि माय फादर ही यूज्ड टू टेल मी कि मैं उनके एक भाई हैं जिनका नाम था ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी मतलब उन्होंने शादी नहीं की थी और वो बड़े आर्टिस्टिक थे। तो जब मैं बड़ा हो रहा था, बड़ा मतलब 5-7 साल का था, तो उनको ऐसा लगता था कि मैं ब्रह्मचारी जैसा हूँ, उनके भाई जैसा। और रेडियोग्राम हुआ करता था उस ज़माने में, टीवी नहीं था, हम बहुत गरीब थे, गुर्बत ज़्यादा थे, तो एक रेडियो हुआ करता था। तो रेडियो लगाकर मैं
चक्के पे चक्का चक्के पे गाड़ी, लेट शमी साहब का गाना जो था उस पर नाचता था। मैं मुमताज़ की एक्टिंग किया करता था। मैंने रामलीला में बंदर का काम किया है। तो कहीं ना कहीं मुमताज़ जी की एक्टिंग करते करते, शमी साहब के गाने गाते गाते, बंदर की एक्टिंग करते करते शायद कहीं ऐसा किसी को तो लगा होगा कि मैं फिल्मों में एक्टिंग करूं, लेकिन फिल्मों का मेरा कभी झुकाव नहीं था। समवेयर मे बी आई वांटेड टू एंटरटेन एंड बी अ परफॉर्मर मोर देन एन एक्टर। एक्टर तो अभी भी क्रिटिक्स कहते हैं मैं नहीं हूँ, तो आई डोंट नो इफ आई एम स्टिल एन एक्टर, बट आई लाइक टू मेक पीपल हैप्पी व्हेन आई गो इन देयर प्रेजेंस। नॉट टू गो टू मच इन द पास्ट, लेकिन वन हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर चाइल्डहुड, आपको कुछ ऐसी बात याद है कि आप बहुत खुश थे एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट? यू नो, अभी मेरे को जो भी मोमेंट याद है मैं उसको हैप्पी ही समझता हूँ, मगर मेरे को कोई ऐसी स्पेसिफिक मालूम नहीं है। बट आई डू रिमेंबर टेलीविज़न हमने ख़रीदा था, और इसलिए मैं इसलिए नहीं क्योंकि मैं उनका काम करता हूँ। द रीज़न आई वर्क फॉर वीडियोकॉन इज़ कि वीडियोकॉन का टीवी था, और इसलिए मेरे वो दोस्त बने। मैंने उनको जाके बोला था मैं उनका एम्बेसडर बनना चाहता हूँ कि मेरी माँ ने लास्ट में एक वीडियोकॉन का टीवी मुझे दिया था। आई एम सॉरी इफ सम अदर टेलीविजन इज No, please. All televisions are good, but But that one is little better. but it's personal. And I remember कि एक चीज़ लगानी पड़ती थी तो उससे कलर हो जाता था टीवी। एक ना अडेप्टर लगा के VCR आ गया था नया नया, तो मेरी माँ ने और मैंने फुटबॉल वर्ल्ड कप देखा है, प्लाटिनी वाला, मिशेल प्लाटिनी एंड रॉसी, पोलो रॉसी एंड all the players, Zico, you wouldn't know of them. But I remember the greatest memory I have of my childhood is my mother, जिनको स्पोर्ट्स बिल्कुल नहीं मालूम था, लेकिन टीवी पे वही रात को आता था, तो मैं उनके पैर दबाता था। लाइक आई गिव ग्रेट मसाज, एंड मैं पैर दबाता था उनके बैठ के, और हम रात भर वो देखते थे वर्ल्ड कप एंड रुमिनीगी, एंड इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ बिकॉज आई लव फुटबॉल एंड स्पोर्ट्स, एंड माय मदर हु डिडंट नो स्पोर्ट्स, उनको टीवी अच्छा लगता था, तो हम बैठ के सब, और वो कलर टीवी, ऐसे कलर नहीं होता था, वो ऐसी स्क्रीन लगती थी, ऐसे रंग वंग आते थे उसमें से टेढ़े मेढ़े ऐसा कलर टीवी नहीं होता था। Yeah, but that genuinely is the happiest memory of my life, I think. That's very sweet. Okay, moving on to getting little older. स्कूल में आप टॉपर थे हर चीज़ में, you were competitive, चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे स्कूल हो, हर चीज़ में you were competitive? I'm not overtly competitive. मैं कुछ ऐसा आंग पे आके competitive नहीं हूँ। मुझे हारना अच्छा नहीं लगता। मेरा बड़ा सिंपल सी फिलोसफी। वो तो competitive है ना? नहीं, मुझे जीतने से ज़्यादा हार बुरी लगती है। मतलब मैं आई हेट लूजिंग, आई डोंट लाइक टू लूज। तो स्कूल में मैं हिंदी में बहुत वीक था, बहुत बुरी हिंदी में वीक हाँ, थे? मैं बहुत वीक था हिंदी। दिल्ली में रहने के बाद? हाँ, मैं बहुत स्पेलिंग्स मिस्टेक बहुत बुरा करता था। तो मेरी माँ ने मुझे एक बार बोला कि अगर तुम हिंदी में 10 on 10 लेके आओगे तो मैं तुम्हें फिल्म दिखाऊंगी थिएटर में ले जाके। तो थिएटर में फिल्म देखना बहुत बड़ी बात होती थी उस वक्त। तो मैंने 10 on 10 लाया हिंदी के अंदर, एंड पहली फिल्म देखी थी देव साहब की, जोशीला, विवेक सिनेमा हॉल के अंदर। फिर मैथ्स में मैं एंड तक वीक रहा। समटाइम्स आई हैव गॉट लाइक 5 on 100। मैथमेटिक्स आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। आई एम अ लवर, सो कैलकुलेशन नहीं होती मुझसे। सो या आई लाइक टू डू वेल। अगर मैं कुछ चीज़ करूँ अच्छी करूँ, नहीं तो ना करूँ। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो द कॉम्पिटिशन इज़ नॉट कि मैं इसको हरा दूंगा, इससे तेज़ भागूंगा, लेकिन या अगर मुझे कोई किसी चीज़ में हराता है तो देन आई जान निकल जाती है। हाँ, लेकिन मैं दिखाता नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ। मैं बड़ा स्पोर्टिंग रहता हूँ कि रियली यू प्लेड वेल यार, वेरी गुड, अप इट एनी मोर। Oh my God, that's so true. So, okay, what about गौरी? Now, जब आपने गौरी को पहली, आपकी जो लव स्टोरी है वो फिल्मों से भी ज़्यादा फेमस लव स्टोरी है। जब आपने गौरी को पहली बार देखा, डिड यू नो कि मैं सेग्रीगेटेड स्कूल से हूँ प्रीति। मैं लड़कियों से, ये सब इतना प्यार लड़कियों की तरफ, और फिर मुझे लड़कियों से शर्म आती। आई एम वेरी शाय विद, आई नो। तो मुझको ये सब जो मैं गिटार विटार की बातें कर रहा हूँ पता नहीं हो सकेगा नहीं। एक पहली ने जिसने थप्पड़ मारा तो मैं तो ये पूरा आइडिया ड्रॉप कर दूंगा उसके बाद। आई एम वेरी शाय ऑफ वुमेन, मे बी दैट्स व्हाई वुमेन लाइक मी। आई एम नॉट ओवरटली कूल विद वुमेन। मुझे फ्लर्ट नहीं करना आता, मुझे बात नहीं करना आता। हालांकि यू थिंक आई एम अ बिग फ्लर्ट, No, but I don't know how to do it. I don't know how I think to. you're very charming. I'm charming, मुझे but पता है कि जब हमारे वर्ल्ड टूर में I was your security guard, if you remember. Absolutely. कि you used to call me in the evening and say, ये please मेरे रूम में आ जा, कोई लेडीज मुझे मिलने आ रही है, मैं उनके साथ अकेला नहीं बैठना चाहता। And I was I feel very. This is Shah Rukh Khan.
I don't know how to, I don't know what to say. I keep asking people कि यार how do you talk to a woman? क्या बोलते हैं उसको कि hey baby, मतलब मैं क्या बात करते हैं? तो मुझे कोई तरीका नहीं आता. फिल्मों में मैं कुछ कर सकता हूँ. So I've been very shy. मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, मेरी उस लड़कियों से बात ही नहीं होती थी. मैं सेग्रीगेटेड स्कूल में था. एक मैं पार्टी पे ऐसे बैठा, वो ज़माने में पार्टी होती थी, लड़के एक तरफ बैठते हैं, लड़के एक तरफ, देन यू गो टू द गर्ल्स, मे आई हैव द नेक्स्ट डांस प्लीज़ वाली पार्टी थी. मेरे 3 साल के पार्टी करियर में मैंने कभी किसी लड़की के पास जाके ऐसे बोला मे आई हैव द नेक्स्ट डांस विद यू प्लीज. नेवर, बिकॉज आई जस्ट फेल्ट शी वोंट. सो आई नेवर हैड द करेज टू से. देन देयर वाज दिस गर्ल हु वाज डांसिंग इन फ्रंट ऑफ मी, एकदम यहाँ पे उसका बम था, एंड आई लाइक्ड हर. मैं जो कुछ देखा मुझे अच्छा लगा. सो देन आई टोल्ड माई फ्रेंड कि यार ये लड़की जो है कौन है. तो उसने कहा मैं जाके पूछूंगा. ही डांस विद हर एंड ही केम एंड टोल्ड मी शी इज वेटिंग फॉर हर बॉयफ्रेंड. बट आई हैव टोल्ड हर विल यू डांस विद माई फ्रेंड. शी सेड या व्हेन माई बॉयफ्रेंड कम्स आई विल डांस विद हिम. So I went and I danced with her. While I was dancing with her, she told me her name. She talked a lot. It's very strange. तुम गौरी को जानती हो, अब इतनी बात नहीं करती है वो. But she talked a lot. So or maybe girls do talk a lot. मैंने कोई बात ही नहीं की थी. तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो अच्छा है, कुछ बोलना नहीं पड़ रहा मुझे. वो गौरी थी. हाँ वो गौरी थी, वो डांस बात भी कर रही थी. So what do you do? तो मैं बात करता रहा उससे. वो डांस अच्छा करती थी, वो सब ब्रेक डांस करती थी. तो वो सब कर रही थी और फिर उसने कहा एक्चुअली मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं अपने भाई के लिए वेट कर रही थी. मैं ये बोलती हूँ कि कोई चीपड़े के साथ डांस ना करना पड़े. तो आई फेल्ट नाइस कि मैं चीपड़ा नहीं हूँ. एंड दैट्स इट. देन आई मेट हर अ कपल ऑफ टाइम्स मोर एंड देन आई सेड इससे पहले कि वो अपना माइंड बदल ले, मैं शादी कर लूँ. तो शी इज़ द फर्स्ट गर्ल आई मेट एंड बिफोर शी चेंज द माइंड आई टोल्ड हर प्लीज मैरी मी एंड देन शी काइंड ऑफ रिफ्यूज्ड. हाँ, कहानी में कोई बड़ा सीरियस सा ट्विस्ट आ गया था. उसके पेरेंट्स को पसंद नहीं था या वो बेचारी को खुद में पसंद नहीं था. मैं पोजेसिव सा था. You are possessive? Yeah, I am very possessive. I'm a Pathan. I can wring your neck for looking at someone else. I'm like that kind of Pathan. So I don't say it, but yeah. So then she left me. Then I went back, and then I came to Mumbai. हाँ, मैंने सुना कि आप उसको ढूंढते ढूंढते मुंबई आ गए. और तो मुंबई में ऐसे ही आ गए. ऐसे उसने बताया भी नहीं था वो यहाँ ये. तब तो सेल फोन्स का जमाना नहीं था. नहीं मैं ऐसे ही ढूंढता रहा. सारे पैसे खत्म हो गए. पेंटैक्स का कैमरा था, वो भी बेचना पड़ गया मुझे क्रॉफर्ड मार्केट में. मैं और मेरे 2 दोस्त थे, सड़कों पे घूमते रहे. फिर हमको कहा, मुझे लगा कि उसको स्विमिंग बड़ी अच्छी लगती है तो बीच में होगी. तो मेरे लिए तो पिक्चर वाला बीच था, क्वींस नेकलेस. मुझे मालूम नहीं था कि मुंबई इतना बड़ा है. बांद्रा पता ही नहीं था मुझको. तो लास्ट डे था, हमको ट्रेन लेनी थी और एक सरदार जी थे, तो पंजाबी गल की उन्होंने मेरे साथ. तो मैं कहा जी बीच है और कोई थे इधर अलावा. तो मैंने कहा जी बौद्ध बीच आएगा जी, इतने तो अक्सा बीच आएगा, तो गोराई बीच आएगा, तो ये बीच आएगा. मैं कहाँ है? वो जी मड आइलैंड है, बहुत बड़ा आइलैंड है. सो आई सेड मेरे पास पैसे इतने हैं, आप रख लें, जहाँ आपका मीटर खत्म होगा वहाँ तक ले जाएँ. तो मैं टाउन से मड आइलैंड तक गया. फिर बीचों में घूमता रहा और फिर एक बीच में वो मिल गई मुझे. इट्स वेरी शॉकिंग लास्ट डे. एंड फिर मैं उसको देखा, शायद रोया भी और फिर वो भी रोई. फिर उसने मुझे कहा कि तुम चलो हमारे साथ. मेरे पास पैसे नहीं है और ट्रेन भी छूट गई है, उस ट्रेन के भी पैसे नहीं है. फिर उसने हमको पैसे दिए, मेरे दोस्तों को और मुझे. मेरे दोस्त बड़े परेशान हो गए थे कि बड़ी नॉनसेंस यार, पैसे नहीं थे. एक बड़ा रिच दोस्त था मेरा आशीष, तो वो चने खा के परेशान हो गया था. और एक बेनी था, वो थोड़ा सा वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड ही वुड लाइक से थिंग्स लाइक शाहरुख आई थिंक वी शुड गो. सर्टेन थिंग्स इन लाइफ यू हैव टू रिमेंबर व्हेन टू लेट गो. I think it's time that you should let go. So I said, तुम let go, but मैं तो ढूंढूंगा यार. So I found her, and then I kind of told her that कर ही ले शादी यार. I mean it's kind of okay. इतना ढूंढ के आया. So she refused even then. She was quite hard-hearted. फिर कुछ 1 साल के बाद खुद ही आई वो एक दिन. I think my mother died, and she came back, and I think she felt sorry for me, and she said, okay, I'll marry you now. She didn't want me to be an actor. मैं बॉम्बे आ गया था तब तक, मुंबई आ गया था. Oh really? हाँ, मतलब उसको ऐसा दिल्ली से कहाँ जा रहा हूँ, and हिंदी फिल्म, आई वाज एन इंग्लिश थिएटर एक्टर, क्या है, व्हाट इज दिस प्रोफेशन, क्या करोगे. एंड सो या देन शी सेड मैरी मी. सो आई सेड ओके वील मैरी. आई रिमेंबर मेरे प्रोड्यूसर्स ने ये मना किया कि शादी मत करो यार, वो तुम बैचलर हीरो की फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा होती है. तो मैं कहा नहीं सर कर लेता हूँ मैं, शादी तो करनी पड़ेगी, बड़ी मुश्किल से पटाया. सो देन आई मैरिड हर एंड या नाउ वी नोन ईच अदर फॉर 1984 09/09/84. उस दिन मुझे ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला था, इसलिए मुझे डेट याद है. Oh wow, I was going to say like. I give it like a romantic. Yeah. So now 2011, yeah, about 27 27 years. Yeah, I've known her for 27 साल हो गए. Wow, बच्चे हैं मेरे, 14 साल का लड़का है मेरा और 11 साल की लड़की, और दोनों बहुत खूबसूरत. I know. Okay, so what is your time with Aryan and Suhana? All the time. अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ अपने बच्चों के साथ बैठता हूँ. आज का मैं तुम्हें प्रोग्राम बताता हूँ. मैं काम कर रहा था, 2 बजे मैं डबिंग करने गया रात को, 3 बजे वापस आया, 2 घंटा मैंने फिल्म पे काम किया, 5 बज गए थे, सोने का वक्त था. 6 बजे उठकर मैंने सुहाना को हिस्ट्री पढ़ाई, 6:30 बजे आर्यन को मैथ्स पढ़ाई, जिसमें वो बिल्कुल पास नहीं होगा क्योंकि मैंने पढ़ाई है. 7 बजे मैंने सुहाना के साथ ब्रेकफास्ट किया. 7:40 आई ड्रॉप्ड हर टू द कार. आई डिडंट गो
क्योंकि मुझे बहुत नींद आ गई थी। 8 बजे मैं सोया, फिर मैं अपना काम करके दोपहर को मैंने अभी लंच उनके साथ किया आने से पहले, आई विल फिनिश दिस एंड आई गो बी विद देम। रात को मैंने पिक्चर देखी प्लैनेट ऑफ द एप्स उनके साथ। वॉट एवर वाई टाइम आई हैव, मैं किसी और के साथ नहीं बिताता हूँ। मैं काम करता हूँ घर से बाहर, घर में घुसने के बाद ना मैं फ़ोन उठाता हूँ ना मैं कोई और काम करता हूँ। आई जस्ट बी विद माई किड्स। छुट्टियों पे उनके साथ रहता हूँ, सोता उनके साथ हूँ, कई बार वीकेंड्स पे खेलता उनके साथ हूँ। आई स्पेंड ऑल माई टाइम विद चिल्ड्रन बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने बच्चों के साथ रहूँगा तो 2 चीज़ें होंगी। एक, शायद उनको मैं कुछ चीज़ें सिखा सकूँगा, उनसे सीख सकूँगा। दूसरी बात, आई थिंक द इनोसेंस दैट आई कीप लूजिंग एवरी ईयर एज अ एज, आई थिंक आई गेट इट बैक। तो मेरे बच्चों से मैं मासूमियत सीखता हूँ। आई लाइक टू बी, दे cuddle me, they say the silliest things and they feel so nice and soft and they love me unconditionally. हाउ डू दे रिएक्ट जब आपको दूसरी फिल्मों में देखते हैं? वो अंडरस्टैंड करते हैं? आर दे चिल्ड अबाउट इट विद अदर हीरोइंस, या रोमांटिक गाना कर रहे हो, या किसी फिल्म में आप मर रहे हो, या कोई आपको मार रहा है? हाँ, आई थिंक अब बड़े हो गए हैं। कल हो ना हो मैंने कभी उन्हें पूरी नहीं देखनी थी बिकॉज उसमें मैं मर जाता हूँ। सो सुहाना ने नहीं देखी आज तक। करण ने एक एडिट बनाया था जिसके अंदर मरने से पहले ही पिक्चर ख़त्म हो जाती है। ओह रियली? या एंड सो वो सीन नहीं दिखा था उन्होंने। बट दे आर वेरी चिल, दे आर नॉट माई फैंस। आई मेड इट वेरी क्लियर कि मेरे बच्चे मेरे फ़ैन नहीं होंगे, मतलब घर में फ़ैन नहीं चाहिए मुझको। आई नीड पीपल हु बिलीव दैट आई एम अ बेटर फादर देन अ बेटर मूवी स्टार, एंड वो मुझे वैसे ही ट्रीट करते हैं। हमारे घर में ऐसा कोई रूल नहीं है कि पापा की पिक्चर है, पापा की पिक्चर अच्छी लगनी चाहिए, पापा की पिक्चर है देखनी है, देखी नहीं। कल आज सुबह मैं सुहाना को पढ़ा रहा था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर कोर्ट यार्ड होते थे। तो कोर्ट यार्ड ऐसे होते हैं, तो सुहाना वो पहेली के अंदर जैसे था ना घर, तो कोर्ट यार्ड था, वहाँ पे वेल था बीच में, ऐसा था। फिर मैंने उसको बताया कि वहाँ पे जो है बेडरूम ऊपर होता, जैसे पहेली के अंदर। तो बड़ी स्वीट, पापा मैंने पहेली देखी नहीं है। तो उसे नहीं देखी है? से नो पापा, आई डिडंट लाइक इट, सो आई डिडंट सी इट। सो माई चिल्ड्रन हैव द राइट टू टेल मी कि मेरी पिक्चर पसंद इतनी नहीं आई कि वो देखने भी नहीं गए। देखी नहीं देखी। मैं कुछ मैच्योर नहीं हूँ। मैं कुछ एक बारी आपने बोला, दूसरी बारी बोला, तीसरी बारी बोला, चौथे बारी थप्पड़ मार दूंगा मैं। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। वो दिन है और आज का दिन। मैं अभी तक सिल्वर के टब में ही नहाता हूँ, सिल्वर के टब में ही नहाता हूँ। लड़कियाँ मुझे नहलाती। What about negativity? You know, negativity in the press, कोई कुछ बुरा बोले, कोई कुछ। How I know that there is a lot of maturity आप में, and I think, I mean, after being इतने साल in the industry, but how do you keep it away from the family? बच्चे रिएक्ट करेंगे, अब बच्चे पढ़ेंगे, कोई रूमर्स है, कोई कुछ लिखे, you know। अब मुझे थोड़ा सा दुख होने लगा है। पहले ठीक था। मैं कुछ मैच्योर नहीं हूँ। मैं कुछ एक बारी आपने बोला, दूसरी बारी बोला, तीसरी बारी बोला, चौथे बारी थप्पड़ मार दूंगा मैं। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। मैं कई बार लिखा, ये डायरेक्टर को शाहरुख ने निकाल, अरे कहाँ निकाल दिया यार, मैं काम कर रहा हूँ उसके साथ यार, 200 करोड़ की पिक्चर बना रहा हूँ यार, कुछ तो समझो यार। डोंट डिमीन माई डायरेक्टर। करण जौहर अगर मेरे सेट पे शॉट देने के लिए आया है, तरुण मनसुखानी अगर मुझसे प्यार करके हेल्प करने असिस्टेंट आया है, तो ये मत बोलो कि बेचारे अनुभव ने फिल्म नहीं बनाई है। 5 साल अपनी ज़िंदगी के डाल दिए उसने यार। I find that odd, but I can't help it. I think my family understands, my wife does, my children do, and I guess I just have to live with it. Then, when I can't live with it, then I'll go and beat up someone. People कहते हैं कि this person was born with a silver spoon. हमने सुना है that you were born with a silver tub. Is that true? मतलब सिल्वर से भी ज़्यादा ही होगा, कुछ गोल्ड प्लैटिनम टाइप ही है मेरा तो। कि आपके लिए एक सिल्वर टब लाया गया था जब आप छोटे थे? जब मैं छोटा था, हाँ, क्योंकि मैं पहला लड़का था हमारी माँ की साइड की फैमिली में। माय मदर हैज़ 3 more sisters, तो 4 बहनें थीं। आई थिंक उनके भी जो बहनों के जो बच्चे हुए, पहले जो बच्ची थी मेरी बहन लाला लड़की थी। सो पूरी फैमिली में मैं तकरीबन पहला लड़का था। सो आई थिंक बहुत सेलिब्रेशन की बात थी कि लड़का हुआ है। तो सारी जो मेरी मासियाँ हैं, आंटीज़ हैं, जितनी भी औरतें हैं, Maybe that's why I love women so much. I've only been surrounded by women. So उन्होंने मेरे लिए सिल्वर का टब बनाया गया था नहलाने के लिए, और वो दिन है और आज का दिन है। मैं अभी तक सिल्वर के टब में ही नहाता हूँ, सिल्वर के टब में ही नहाता हूँ। लड़कियाँ मुझे नहलाती। So on the silver tub, I have an AV just for you. Okay. That's how old are you here?
I don't know, maybe a year or something. That's Lala, my sister. That's me, with my cousin sister, my sister, my grandfather. ये मैं राधा रमन जी के घर में दिवाली की पार्टी पे हूँ। शाहरुख, that's very funny. यानी मुझे किसी ने परसों बोला कि मैं प्रिंस की तरह लगता था, द सिंगर। This is also very कुछ funny. 12वीं पास के हो गया, 10वीं पास के बाद। These are my best friends. That's you and Gauri. आर्यन ने ये फोटो देखी तो बोला गौरी की मूंछ मुझसे ज्यादा है। गौरी will kill me for saying this. I know. यहाँ पे हम दोनों शेव करने के बाद। Oh, this is my favorite photo. ऐसा दिखा रहे हैं, सब इतना प्यार करते नहीं तीनों मुझे। ये कौन सी फिल्म के सेट पे थी? ये है कभी खुशी कभी गम, लंदन में काजल और मेरा जो घर था। दिस वाज वर्ल्ड कप, आई थिंक T20, साउथ अफ्रीका। क्या बात है? People tell me I look like Michael Jackson. I like his voice. There's a strange peculiarness to it. उसने कहा कि ये कौन गा रहा है? तो इसे तुम नहीं गा रहे हो, कोई और गाएगा। इसे मैं गाऊं? मैं कहा नहीं, हिंदी में है, अंग्रेजी में नहीं है। तो इसे मैं गा सकता हूँ। First of all, I want to know, पिक्चर का नाम आर्यवन है या रावण है? एक्चुअली जब हमने फिल्म शुरू की थी तो रावण नाम था, क्योंकि रावण स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो कभी कभी फाइल का नाम या प्रोग्राम का नाम ऐसे रैंडम एक्सेस वर्जन 1 लिखते हैं, तो वी लिखते हैं, कभी ONE लिख देते हैं। एंड वी जस्ट थॉट कि अगर ऐसा लिखा हो, और फिर मिथोलॉजिकली रावण इज कंसिडर्ड एन ईविल पर्सन, बुरा आदमी है। सो वो जो प्रोग्राम है रावण, वो बुरा हो जाता है। सो आदमियों को, सबको समझ आया। आई थॉट इट वाज वेरी स्मार्ट। और जो अच्छा कैरेक्टर था वो गुड वन था, तो उसको हम लिखते जीवन, एंड जीवन ऑल्सो स्टैंड्स फॉर लाइफ। सो जीवन जिंदगी है और रावण जो है डेथ एंड ईविल है। जीवन इज यू विच इज Yeah. द सुपर हीरो, क्योंकि जब मैंने आपका पहले पोस्टर देखा तो इट सेड इंट्रोड्यूसिंग जीवन इन रावण। इन रावण। इन रावण। So why did you think of making a movie like this? Two questions I have together I'm going to ask. क्यों आपने सोची ये फिल्म बनानी? और शाहरुख खान is known as the king, he's known as the बादशाह. Only he can make a 100 crore plus 100 crore. हाँ, आई थिंक picture. मेरे हिसाब से अभी मुझे मालूम पड़ गया है, क्योंकि फिल्म रिलीज पे है, तो मेरे अकाउंटेंट्स मुझे बताकर जा चुके हैं कि मैं ब्रोक हूँ और ये इंडिया की सबसे महंगी फिल्म है। और जैसा मैंने कहा, बड़ा नहीं किया तो क्या किया। सो अगर ये अच्छी होगी तो आई थिंक ये एक नया लैंडमार्क होगी सबके लिए, हम सबके लिए। मुझे ऐसा लगता है प्रीति कि मैं 20 साल से यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर खाया है, यहाँ पे कमाया है। मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ फिल्मों की वजह से हूँ, सिर्फ मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की वजह से हूँ। 20 साल पहले यहाँ पे 1500 रुपये के साथ मैं आया। मेरे पास आई थिंक वन ऑफ द नाइसेस्ट हाउसेज है, इतने खूबसूरत दोस्त हैं, फैमिली है, ऑफिस है। मैं फिल्में प्रोड्यूस करता हूँ, इंडिया की सबसे बेहतरीन फिल्मों में काम करने का मौका मिला, सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसेस के साथ, डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, और इतना सब कुछ मिला है। तो मैंने क्या किया? मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरा करियर ख़त्म हो, जो 150 साल बाद होगा, 100%, जब मेरा करियर ख़त्म हो तो मैं कहीं ना कहीं पर ऐसी कोई चीज़ छोड़ के जाऊँ कि लोग ये ना बोलें अरे इसने पहला नेगेटिव रोल किया था, वो तो मैंने किया था एज एन एक्टर। अरे इसने डांस बड़ा अच्छा किया था, वो तो मैंने किया था। इसने तो रोमांस बड़ा अच्छा करता है, वो तो मैंने किया था, अपने लिए किया था। अरे यार, यू नो द VFX और स्पेशल इफेक्ट्स और न्यू टेक्नोलॉजी दैट केम इन टू इंडिया, वो एक एक्टर हुआ करता था यार, शाहरुख ऐसा बोल रहे, नाम ही अजीब था, उसने किया यार। वो ना अपना आर्यन, वर्ल्ड फेमस आर्यन, उसका बाप, तो उसने कुछ ये चीज़ लाया था इंडिया में पहली बार। अबे नहीं यार, आई वॉन्ट टू लीव समथिंग इन दिस फिल्म इंडस्ट्री विच इज़ बियॉन्ड फिल्म्स, विच टेक्स आवर फिल्म्स वर्ल्ड वाइड। मेरे कंट्रोल में टेक्नोलॉजी है। दैट वॉज वन रीज़न आई मेड रावण, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के पास जाता था, बड़े बड़े डायरेक्टर हैं मेरे दोस्त, लेकिन लल्लू से हैं सब यार। तो यार ये पिक्चर बनाओ, नहीं भाई हम थोड़ी रोमांटिक पिक्चर बनाए। मैं करण प्लीज़ बना ले, आई डोंट नो एनीथिंग एक्शन, आदि तू बना ले, आई वांट टू मेक अ रोमांटिक फिल्म। अरे यार लेट्स गो अहेड एंड रूल द वर्ल्ड, लेट्स मेक अ फिल्म सो ब्यूटीफुल कि जब लंदन में इंडियन लड़का, अमेरिका में गुजराती लड़की जब देखती है वो फिल्म, तो उसको अपने दोस्तों को कहने में प्राइड हो, ये ना इंडिया में बनी, इट्स एज गुड एज स्पाइडरमैन। तो वी शुड बी एबल टू डू इट। सेकेंड रीज़न वाज, मेरे बच्चे ऐसा सोचते हैं मैं लव स्टोरी वगैरह करता था, थोड़ा सा पद्दू हूँ मैं, कद्दू टाइप हूँ मैं, कि पापा वैसे ही कर रहा हूँ, मैं तेरे को ही प्यार कर रहा हूँ, ये कल हो ना हो, ऐसा सब करता रहा। तो मैंने थोड़ा 6 पैक, कुछ बॉडी वॉडी बना, थोड़ा माचो हो जाऊँ, बिफोर माई चिल्ड्रन स्टार्ट थिंकिंग कि मैं ऐसा पैट्सी सा हूँ। सो उनको अच्छी लगती हैं ऐसी फिल्में, मेरे बेटे और मेरी बेटी को।
तो मैंने कहा कूल सा कुछ टाइट्स वाइट्स पहन के। मैं क्रिश से बहुत प्रभावित हूँ, द्रोना से बहुत प्रभावित हूँ। जो फिल्में ऐसी बनी हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ सुपर हीरो, आई वांटेड टू बी बैटमैन, आई वांटेड टू बी सुपरमैन। व्हेन आई वाज यंग मैं ऐसा तौलिया बांध के रेड अंडरवेयर पहन के छलांग मारता था अपने तख्त से, तो मुझे ऐसा लगा मैं सुपरमैन हूँ। आई गॉट अ चांस, मे बी लिटिल लेट आई स्टार्टेड, क्योंकि जो एक्शन है शायद मैं बेहतर कर सकता था क्योंकि अब चोटें बहुत लग गई हैं, बट स्टिल आई हैव गिवन इट माई बेस्ट शॉट एंड आई वांट पीपल टू, माई किड्स टू लव मी एंड थिंक आई एम romantically nice, I am sweet as an actor, and I'm fantastic as a superhero, and I'm a wonderful father. So I want them to think of me like that, ki, dude, my dad can fly a higher building than anyone else can. So I did for my children, yeah. तो ये फिल्म आपने अपने बच्चों के लिए बनाई? अपने बच्चों के लिए, दूसरों के बच्चों के लिए, दूसरों की माँओं के लिए, क्योंकि औरतों को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, और उनके बापों के लिए मैंने फैमिली फिल्म बनाई है। एक्चुअली इतना वक्त इससे लगा है क्योंकि मैंने इसको एक होलसम एंटरटेनमेंट बनाई है। गाना भी है, कॉमेडी बहुत है, डांस है, और जब एक्शन आएगा होपफुली लोग कहेंगे कि उसमें क्लेanलीनेस है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे बड़ा एक्शन है हिंदुस्तान का, लेकिन उसमें क्लीन है, और हमने बनाया अपने घर में। मेरी एक बहुत तमन्ना है कि ये फिल्म देख कर लोग यार ये पिक्चर कहाँ बनी, अंधेरी में बनी। I want Really? people to, हाँ, बांद्रा में बनी। पर आपने तो बहुत शूटिंग अब्रॉड की। नहीं, the Foreign post production, technicians भी है। oh yeah, I've got foreign technicians, I've learnt a lot, मैंने बहुत लोगों को एम्प्लॉय किया है, लंदन में भी शूट किया है, लेकिन जो इसका मेन तत्व है, जो VFX है, वो हिंदुस्तानी कंपनियों ने किया है, यहीं पर किया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तानी की जो VFX कंपनी है, हम लोग सबकी तारे निकालते रहते हैं, हैरी पॉटर के खुश होते हैं, लेकिन हम क्रिएटिवली कोई नई चीज़ नहीं करते। I want all the young directors. I want Karan, I want Imtiaz Ali, I want Sanjay Bansali, I want Farhan Akhtar, I want Adi Chopra, some of the names I'm not taking, these wonderful directors, and all of them to get together and say, this is accessible. Let us make a film look international. मुझे विल स्मिथ ने एक बार बोला था कि मैं 2 फिल्में करता हूँ दोस्त, एक फिल्म ऐसी करता हूँ जो मेरे दिल को भाती है एज एन एक्टर, दूसरी ऐसे करता हूँ अपने से बड़े सुपरस्टार के साथ। So I said, who's a bigger superstar than you? So he said, VFX. So you should do films like that. I want it to open, I want every hero to be a superhero. It'll just set a new genre in. नहीं तो मोहब्बत का जॉनर बहुत अच्छा है, एक्शन का जॉनर बहुत अच्छा है। वी शुड गेट इनटू दिस लार्जर देन लाइफ सिनेमा। अदरवाइज हमारी जवान पीढ़ी जो है वो हमारी फिल्में देखना छोड़ देगी, क्योंकि इतना एक्सेस है हमारे को अब इंटरनेशनल फिल्म्स का कि वो कहेंगे यार ये नहीं, हमको तो स्पाइडरमैन देखनी है, हमको तो वो मैन देखनी है। आई थिंक यू शुड सी फिल्म्स, आवर सुपर हीरोज शुड कम इन। वी हैव सच अ ग्रेट माइथोलॉजी, वी हैव सच स्टोरीज टू टेल, चांद तारे सब जगह जा सकते हैं, बट थोड़ा क्लीन और अच्छा जाए तो इट कैन बी सुपर्ब। एक ऑन जो कि एक वर्ल्ड फेमस इंटरनेशनल सिंगर है, वो आप इस फिल्म में लाए, और वो भी उसने हिंदी में गाया, और क्या पंजाबी में, जबरदस्त गाया। हिंदी पंजाबी में गाया उसने। तो हाउ डिड एकॉन, द आइडिया ऑफ एकॉन कम टू प्ले दिस? मुझे क्या, अब जैसे मेरे बच्चे जवान हैं तो वो गाने सुनते हैं, मैं म्यूजिकली थोड़ा इंक्लाइन नहीं हूँ, तो मैंने ऐसा सोचा हम भी पॉपुलर म्यूजिक लेकर आए। तो काफ़ी सारे लोग हैं इसमें। हमने स्टैंड बाय मी गाना लिया है जो मेरा फेवरेट गाना है, आई मेड म्यूजिक आउट ऑफ इट। आई वांट द यंगस्टर्स टू लाइक दिस फिल्म, एंड एकॉन बड़ा पॉप, मुझे उसका गाना बड़ा अच्छा लगता था, यू ब्यूटीफुल, और आई फाइंड वेरी कूल, smack that on the floor, I like his voice, उसकी आवाज़ यार, I like his voice, there's a strange peculiarness to it। तो मैं उसको न्यूयॉर्क में मिला, मैंने कहा तुम्हारे पिक्चर में गाना गा दो एज अ सिंगर, ना कंपोज करो ना प्रोड्यूस करो, सिर्फ गाओ एज अ सिंगर जैसे गाते हैं। तो ही एग्रीड, ही केम डाउन, उसने गाना गाया। फिर मेरे पास एक और गाना था तो जो हम पंजाबी में था, तो वी वर डिसाइडिंग बाद में करेंगे, तो हमने उसको सुनाया। उसने कहा कि ये कौन गा रहा है? तो इसे तुम नहीं गा रहे हो, कोई और गाएगा। इसे मैं गाऊँ? मैं कहा नहीं, हिंदी में है, अंग्रेजी में नहीं है। तो इसे मैं गा सकता हूँ। एक्चुअली एकॉन 15-20 भाषाओं में गाना गाता है, अलग अलग भाषाओं में उसने गाया हुआ है, और तो इसे मैं गा दूंगा। तो हमने कहा सीख लो। ही वॉज ए फॉर 3 days, वो एक दिन में उसने दोनों गाने गा दिए। एंड हिंदी में उसको आई थिंक विशाल शेखर ने बैठ के गाया पहले, उसको अंग्रेजी में लिख कर दिया, और 2-2.5 घंटे के अंदर उसने एक एक लाइन पढ़ के पूरा गाना गा दिया। एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द नाइसेस्ट, चमक चलो इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सॉन्ग्स, इट्स रियली नाइस। उसको पता था इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड व्हाट अ ह्यूज गॉड यू आर इन इंडिया? डिड ही नो दैट, or did he just think that No, that I think everyone in the world knows. That really is. IPL के लिए आया था, I think in South Africa. It's a no-brainer. बच्चा दुनिया में जब पैदा होता है 50 कोस दूर, तो उसे मालूम होता है शाहरुख खान कौन है। अच्छा। पैदा होते ही कौन ने बोला शाहरुख खान। Okay, so this Diwali काफी firecrackers होने वाले हैं थिएटर में। Inshallah, I hope it does well. Yes. I'm sure I hope people it will like do well. it more than doing well. Yes. Yeah, I think people are going to love it. I think as Indians, people are also going to feel proud. तो मेरा बहुत हम्बल सा ये ऑफरिंग है कि जब ये मैं अभी एक लड़के से मिला,
तो वो ऐसा बात कर रहा था लंदन के अंदर कि मेरे दोस्त जाते हैं बट इट वाज जस्ट अ फैडी थिंग टू सी बॉलीवुड, इट्स जस्ट किच। हमारा एक तबका है जो बात करता रहता है कि हमारी जो हिंदी फिल्में हैं बड़ी, बट देयर इज अ होल सेट ऑफ थर्ड सेकंड जनरेशन इंडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड who feel a little odd about Indian films. We have songs, we just break into a dance. My whole logic is, yes, we break into a dance, yes, we sing, and yes, we do whatever we need to do in a Hindi film, but it is as wonderful as a commercial Hollywood film. If we can make films जो सारी दुनिया देखे, so I think we can very easily take over Hollywood. My whole logic is this, कि why should we go to Hollywood? Let them come here. क्या आप भी लाइफ से थक चुके हैं? घंटों तक चलने वाली मीटिंग से पक चुके हैं? क्या आपकी गर्लफ्रेंड भी आपसे बार बार यही पूछती है कि क्या वो प्रीति जिंटा से ज्यादा प्रिटी है? Not only are you king of movies, you're kings of all ads also. तो I have decided कि आप प्लीज इस रिमोट पे एक एड बनाएं. इसको एक पहले नाम देना पड़ेगा. एक्चुअली मैं सिर्फ डिश टीवी और वीडियोकॉन का नाम देता हूँ, लेकिन इसके लिए कॉमन अलग सा नाम निकाला. छू मंतर रिमोट बोलते हैं इसको. छू मंतर रिमोट. छू मंतर रिमोट. और ये रिमोट जो है टीवी या वीडियो के लिए नहीं है, इंसानों के लिए है. ओके, तो वो रात को आपने वो एड्स देखी है जैसे आती है टीवी पे? रात को मैं कुछ और करता हूँ ज्यादा इंटरेस्टिंग, बट मैं समझता हूँ तुम कौन से एड्स की बात कर रही हो. ओके, सो शुड वी डू इट इन दैट वाइब? यस, लेट्स ट्राई. तुम इधर आ जाओ, मैं इधर. ओके, तुम साथ देती रहना मेरा. हाँ जी. ऑलराइट. ये है छू मंतर रिमोट. क्या आप भी लाइफ से थक चुके हैं? घंटों तक चलने वाली मीटिंग से पक चुके हैं? क्या आपकी गर्लफ्रेंड भी आपसे बार बार यही पूछती है कि क्या वो प्रीति जिंटा से ज्यादा प्रिटी है? हाँ भाई हाँ. तो आपको चाहिए छू मंतर रिमोट. ब्लू बटन दबाओ, खड़ूस बॉस गायब. पिंक बटन दबाओ, बोरिंग गर्लफ्रेंड गायब. ग्रीन बटन दबाओ, सब वही के वही, लेकिन आप गायब. अरे वाह, महंगा होगा. अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. सिर्फ 420 रुपए में. लेकिन सावधान, कृपया इस रेड बटन को मत दबाइएगा. इसको दबाने से सारा सर्किट रिवर्स हो जाएगा और आपकी ट्रिक आप पर ही चल जाएगी. तो देर किस बात की है? छू मंतर रिमोट ऑर्डर करने के लिए अभी डायल कीजिए 000000000 और एक और 0. छू मंतर रिमोट. ऐसी चांस मार रहा. येलो बटन दबाने से लड़की ऐसे मिलती. Oh my God, that was funny. ये कहाँ से बनाया आपने ये छू मंतर रिमोट? ये मेरा लड़कियों को पटाने का बहुत पुराना स्टाइल है. Oh really? ऐसे लड़कियों को ले जाके सोफे पे बिठा के ऐसे छू मंतर रिमोट दिखाकर फिर मैं उन्हें किस करता हूँ. All right. So before we come, ये देखिए आपके लिए मैं क्या लाई हूँ. This is the poster जो कि हमने शूट किया. Oh, Love fantastic. is blonde. क्या नाम था इस फिल्म का? Love is blonde. Love is blonde. Thank you very much. Well, thank you शाहरुख, thank you so much. And क्योंकि आपने मेरे साथ इतना mind blowing poster बनाया है, I have something for you. Oh, thank you. Yes, sir. Shall I show you? आ जाओ ऊपर, आ जाओ. आ जाओ. आ जाओ. ओह, ठन ठन. ये अच्छा है यार, कैश एंड काइंड में मिलेगा मुझे. Superb. Ta-da! I got something for you. Oh, thank you. That's very sweet. This. Thank you very much. Oh, so many goodies. Thank you. This Thank is you for very you. And मैं भी चांस मार रही हूँ. Okay. And this is for Ron. much. Who is Ron? Later on. तुम्हारे और मेरे बीच में ये कौन रॉन आ गई? Ding. Thank you very Okay. much. This has been really fun, and thank you very much. I get gifts also. Yes, you get gifts, and then thank you for coming on the show. No, not at all. Not at all. I mean, don't thank me at all. This has been one of my favorite episodes. I absolutely love you. And before we finish, we have a little dance to मेरे do. गिफ्ट बाद में ले सकता हूँ ना मैं? हाँ. Look, I've got a pretty show जहाँ पे होनी मस्ती on the go. Wicked लेके secret सारे आएंगे तारे वो. Talk पे talk हम छेड़ेंगे, बातों से पंगे ले. Branch पे branch हम जोड़ेंगे. Tell me, can you handle it? Yeah. Look, I've got a pretty show जहाँ पे होनी मस्ती on the go. Wicked लेके secret सारे आएंगे तारे वो. You get it on the
ये सब जो मैं गिटार विटार की बातें कर रहा हूँ पता नहीं हो सकेगा नहीं। एक पहली ने जिसने थप्पड़ मारा तो मैं तो ये पूरा आइडिया ड्रॉप कर दूंगा उसके बाद। आई एम वेरी शाय ऑफ वुमेन। देन देयर वाज दिस गर्ल हु वाज डांसिंग इन फ्रंट ऑफ मी, एकदम यहाँ पे उसका बम था, एंड आई लाइक्ड हर। मैं जो कुछ देखा मुझे अच्छा लगा। उसको पता था इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड व्हाट अ ह्यूज गॉड यू आर इन इंडिया? डिड ही नो दैट? दैट आई थिंक एवरीवन इन द वर्ल्ड नोस। बच्चा दुनिया में जब पैदा होता है 50 कोस दूर तो उसे मालूम होता है शाहरुख खान कौन है। अच्छा। पैदा हो तो ये कौन ने बोला शाहरुख खान। ओके। बड़े बड़े डायरेक्टर हैं मेरे दोस्त, लेकिन लल्लू से हैं सब यार। तो यार ये पिक्चर बनाओ, नहीं भाई हम थोड़ी रोमांटिक पिक्चर बनाए। मैं करण प्लीज बना ले, आई डोंट नो एनीथिंग एक्शन। आदि तू बना ले, आई वांट टू मेक अ रोमांटिक फिल्म। अरे यार